बेटी की आबरू पर पड़ा नजर का साया। मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के साथ रेप। मुजफ्फरनगर छपार से खबर, जहां एक और बेटियां शिक्षा की रोशनी लेकर आगे बढ़ रही हैं, वहीं कुछ भेड़िया अब भी समाज को अंधकार में धकेलने पर आमादा हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के थाना छपार क्षेत्र के एक गांव से सामने आया, जहां एक नाबालिग छात्रा के साथ न केवल अश्लील फप्तियां कसी गई तथा अश्लील व गंदी गंदी हरकतें और जोर जबरदस्ती भी की गई, बल्कि विरोध करने पर उसके परिवार को निशाना तक बनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है और प्रतिदिन गांव से कॉलेज पढ़ने जाती है। गांव का ही युवक निशांत पाल उर्फ नरसित पुत्र गौतम पाल, जो खुद किसी कॉलेज में पढ़ता है, कई महीनों से छात्रा का पीछा कर रहा था और अश्लील फप्तियां कसता है, अश्लील व गंदी गंदी हरकतें और जोर जबरदस्ती कर रहा था। 9 अप्रैल 2025 को जब छात्रा कॉलेज से लौट रही थी, तभी आरोपी ने जबरन उसे अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश की। छात्रा की सूझबूझ और शोर मचाने पर वहां से वो भाग निकला, मगर इससे आरोपी की हरकतें थमी नहीं। 28 अप्रैल को घटना और भी भयावह रूप ले गई, जब आरोपी अपने एक साथी के साथ छात्रा के पास पहुंचा और नशीला रुमाल मुंह पर लगाकर उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में छात्रा को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। लड़की ने होश में आने पर खुद को अकेले और असहाय अवस्था में पाया। आरोपी और उसके साथी ने छात्रा की इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया और अप्राकृतिक कृत्य भी किया। उसके बाद बेहोशी की हालत में ही उसे ट्रेन में बैठाकर अंबाला भेज दिया। जब अंबाला स्टेशन पर छात्रा को होश आया तो वहां रेलवे पुलिस ने उसे संभाला और परिजनों को सूचना देकर उन्हें बुलवाया। 29 अप्रैल को परिजन बेटी को घर ले आए, लेकिन यहां भी डर का साया पीछा नहीं छोड़ रहा था। आरोपी ने धमकी दी कि यदि घटना के बारे में किसी को बताया तो परिवार को जान से मार दिया जाएगा। यही डर बेटी को भीतर से तोड़ता रहा और तबीयत भी बिगड़ने लगी। जब मां ने कारण पूछा तो बेटी ने हिम्मत जुटाकर पूरी आपबीती सुनाई। बेटी की जुबानी सुन परिवार ने जब आरोपी से बात करनी चाहिए तो जवाब में उन्हें लाठियां और डंडों से पीटा गया। हमले में छात्रा के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़िता की मां ने थाना छपार में शिकायती पत्र देते हुए आरोपी निशांत और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है, साथ ही अपने पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? वो छपार थाने में गए थे, हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई और एक लड़का है मुझे परेशान करता है, उसने मेरे साथ बलात्कार किया है। 28 तारीख की बात है। वो मुझे बाइक पे बैठने के लिए बोल रहा था कि तुझे घर पे छोड़ दूंगा। मैंने उसे मना किया। उसने जबरदस्ती पीछे से आके, उसके कोई दोस्त ने, मुझे नहीं पता वो कौन था, उसने मेरा मुंह दबाया और एकदम बाइक पे ले आया। जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में थी। वो मेरे मुंह पे पानी डाल रहा था कि उठ, मैं कमरे में थी। कहाँ का मामला है? पता नहीं। कहाँ से आपको ले गए थे वे उठा के? वो कॉलेज के बाहर से, मैं घर जा रही थी कॉलेज से। पुलिस से क्या, कौन से स्कूल में पढ़ते आप? ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज। तो क्या हुआ फिर आपके साथ? मेरे साथ उसने बलात्कार किया मैं, और मुझे फिर बेहोश करके मुझे पहले धमकी दी कि किसी को मत बताना वरना तेरे भाई को मार दूंगा, तुझे, तेरे घर वालों को, सबको मार दूंगा। वो कौन है जिनने आपके से? नरसित गौतम का लड़का। गाँव में रहता है। 9 तारीख में आपने वो घटना की बात कही है कि 9 तारीख में हुई है, आज 12 तारीख है, कहाँ थे आप? अब तक क्यों नहीं आए थे? उसने मुझे धमकी दे रखी थी कि तेरे भाई को मार दूंगा अगर किसी को बताया तो। उसकी माँ ने भी, उसके घर वालों ने, भाइयों ने, कि तेरे घर वालों को बहुत बर्बाद कर दूंगा। कौन है वो, क्या करता है? पता नहीं। छपार थाने में गए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही हमारी, इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। क्या मामला है, क्यों आना पड़ा यहाँ? जो सुनवाई नहीं करते, हमारी लड़की को परेशान किया था उन्होंने, उसके साथ बलात्कार किया और हमारे घर पे आके हमारे पे हमला करा। कौन है आरोपी? किन्होंने हमला करा? कौन, कहाँ के रहने वाले हैं? सिसोने के रहने वाले हैं। क्या नाम है? गौतम, सोमपाल और उनके लड़के नरसित, विकास और क्या नाम है? क्या चाह रहे हैं आप? हम इंसाफ चाह रहे हैं अपने लड़की के लिए। लोकेट एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं पीड़ित परिवार को लेके, क्या मामला है इनका, क्या यहाँ का आश्वासन मिला? अभी हमारे संज्ञान में आया है कि ये हमारी गुड़िया है। इसको एक लड़का काफी समय से स्कूल से आते थे, छेड़छाड़ करता था, इसके साथ बदतमीजी करता था,
जैसे हमें भी जानकारी हुई है कि उस लड़के ने अपने कुछ एक दो दोस्तों के साथ मिल के इस लड़की को उठाया, बाइक पे उठा के कहीं ले गए। फिर लड़की से पता लगा कि वो अम्बाला CRPF ने अम्बाला से बरामद की है और माँ बापों को सूचित किया है कि आपकी लड़की यहाँ है। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, माँ बाप मौके अम्बाला से जाके लड़की को लेकर आए। मामला है कि मोहल्ले का ही कोई लड़का है जो इसे पीड़ित करता था। योगी राज में कहते हैं कि छेड़छाड़ की घटना नहीं हो रही है, मगर इस तरह की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि योगी राज में जो छेड़छाड़ की घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं है। लड़कियां आज भी पीड़ित हैं, स्कूल आने जाने में घबरा रही, खौफ खा रही हैं। जिस तरह इस लड़की का उन्होंने अपहरण किया है, अपहरण करके बलात्कार करा है, उसके बाद इनके माँ बाप को, इनके छोटे भाइयों को धमकाने का प्रयास किया है। और अब परसों रात की बात है, समाज के 4 लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे, मामले को निपटाने वाली बात कर रहे थे कि जब मोहल्ले पड़ोसी गांव का मामला गांव में निपट जाए। मगर दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि पंचायत में ही उन्होंने 10-20 लड़के अपने एक्स्ट्रा बुला रखे थे बाहर के, उन्हें भरी पंचायत में वहां सबके लाठी डंडे बजाए, सब पे पथराव करा। उसके बाद इनके पिताश्री के भी चोट है, माँ के भी चोट है, भाई के भी चोट है, और जो परिवार के पंचायत के 4 मौजूद लोग बैठे थे उनके भी चोट लगी है। और अभी तक मैं आपको बताऊं सर, जो ये पीड़ित व्यक्ति आया है यहाँ इसी वजह से है कि अभी तक छपार थाने की तरफ से ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी तक ना ही कोई पीड़ित व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, मतलब कोई भी जो मारपीट दबंग व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इसीलिए कि आज इन पीड़ित व्यक्तियों को लेकर हम लोग कप्तान साहब के यहाँ पहुंचे और कप्तान साहब ने तुरंत छपार थाने को अवगत कराया है कि इस पीड़ित व्यक्ति की, इस महिला की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करी जाए और उन दबंगों को तुरंत से तुरंत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।